स्टूडेंट की बुक लाए हो अपनी? ये बड़ा ड्रम बॉक्स क्यों है? ओके. Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. और आज हम लोग सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के एक नई सीरीज़ को यानी कि हमारे जो नेक्स्ट रूल कवर करने वाले हैं. ठीक है, कल हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? 43, 42. कल हमारे 42 तक हो चुके हैं रूल्स. आज हम लोग कुछ नए 10 रूल्स कवर करेंगे. ठीक है, और आज अजीब सा फेस लग रहा होगा तो उसके पीछे आजा, जल्दी आजा. ठीक है, स्मार्ट बॉय. देखो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं. हम सभी को बोलते हैं जय माँ सरस्वती, जय श्री महाकाल. दिख रहा है ऊपर करूँ? ये देखो. ठीक है, ये है मिस्टर देवांश चौहान. देवांश चौहान ही हो ना? देखा, स्मार्ट बॉय. ठीक है, मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ इसे देख के. ठीक है, सीरियसली क्या ना, वो बा महाकाल का मैं शुरू से ही भक्त हूँ और मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से था, लेकिन कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी. लेकिन जैसे ही मैंने इसको देखा, ये बराबर बच्चा रेगुलर वो माथे पे वो करके आता है तो अच्छा लगता. तो इससे इंस्पायर होकर हमने शुरू कर दिया है. ठीक है, हाँ, किसी प्रकार का हम लोग माइंड डाइवर्ट वैसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बस अच्छा लगता है. मुझे अच्छा लगा तो मैंने शुरू कर दिया. देवांश बहुत स्मार्ट बॉय, तो ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. चलो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर आज का. ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई. बच्चों अपनी अपनी बुक निकाल लो फटाफट और नोट्स. ठीक है, वो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? श्री जय माँ सरस्वती, जय श्री महाकाल. प्लीज डोंट टॉक विथ ईच अदर. हाँ, सबसे अच्छी बात है कि मेरे अलावा अगर क्लास में किसी की भी आवाज़ आई, आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा. समझ गए? सबको एक साथ खांसी आ रही है क्या? हाँ, तो अच्छी बात है, कल से आप लोग रुमाल लेके आएंगे. ठीक है, क्या सुना आप लोगों ने? कल से आप लोग नैपकिन, तौलिया वगैरह जो भी हो साथ में, क्या ना, कीटाणु वगैरह फैलते हैं, अभी बीमार हो जाओ कोई मतलब नहीं है. एग्जाम टाइम में जीतू भैया क्या कहते हैं? तैयारी करना एक अच्छी बात है, लेकिन तैयारी के साथ में अपने आप को सेफ रखना ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, समझ गए? तो कल से जिसके पास नैपकिन नहीं होगा, मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा. समझ गए? अगर आप गलती से भी भूल जाते हैं, तुरंत पेरेंट्स को कॉल करें, यहाँ से वो लेके आएंगे. समझ गए? नहीं तो आप सेफ रहना. क्या ना, आप बीमार होंगे तो आप ही बीमार होंगे, लेकिन अगर आप सेफ्टी नहीं रखेंगे तो बाकी सब भी बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. डन? समझ गए अच्छे से? और जब खांसी वगैरह आए तो थोड़ा ऐसे करके खांसा करें. ठीक है, क्लियर है? चलो अब शुरू करते हैं. और अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप ज़्यादा बीमार हैं तो प्लीज़ आप लोग घर पे रेस्ट करें. यहाँ आके मन तो लगेगा नहीं क्योंकि बीमार हो, और आके एक दो को और पेल दोगे आप कीटाणु से, वो ज़रा मेरा वायरस कुछ इस तरीके से है ना. चलो नेक्स्ट रूल हमारा था 42, 43. चलो रूल नंबर 43 क्या कहता है हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट के पहले. सर पहली चीज, सर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है होते कहाँ हैं? ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और कॉन्कर्ड के नेक्स्ट कुछ रूल्स. ठीक है, तो उसमें एक नेक्स्ट रूल आया हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट के पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब का प्रयोग होता है. ठीक है, यानी कि अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर वो प्लूरल होगा तो प्लूरल. सर मैं पिछले 4 दिन से ये सुन रहा हूँ, अगर ये होगा तो इसके हिसाब से वर्ब लगेगी, वो होगा तो उसके हिसाब से वर्ब लगेगी, तो ऐसे मुझे कितने रूल्स याद करने पड़ेंगे? ऐसे तो पसर जाऊंगा मैं. तो बेटा आपको सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. यू हैव नो चॉइस बट टू लर्न. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. खुल के खांस ले, मत जाओगे नहीं तो. खांस रहा था, नौटंकी दे रहा है बस. अगर कोई बेटर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, बाहर जा सकते हैं क्लासरूम के, परेशान नहीं होइए. ठीक है, नौटंकी नहीं दे रहे हम लोग यहाँ पे. 1 2 3. ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब लगेगी. अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर वो प्लूरल होगा तो प्लूरल. अब एक एग्जांपल से लेते हैं, समझ में आएगा आपको. द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई डॉटर. चलो, द गर्ल
हु इज प्लेइंग, ठीक है, डन। अब देखो क्या कहने का मतलब, पहली चीज रूल को याद करो, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। सर इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है कौन सा, हमें तो पता ही नहीं, हम तो मासूम से बच्चे हैं। तो उसमें लिखा भी था, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, डन, आरपी लिख दिया, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इससे पहले वाला जो सब्जेक्ट है द गर्ल, ये सिंगुलर है पुंगुलर बेटा, तो वर्ब कौन सी लगेगी, द गर्ल के बाद में क्या आ रहा है, आंसर सही है, इज हमारा सिंगुलर वर्ब है। कोई डाउट यहाँ पे, तुम्हें समझ में आया अच्छे से बच्चों, है ना, कोई क्वेरी, क्या नाम है, गोलू मोलू, आयुष, समझ में आ रहा बेटा अच्छे से, पक्का, ठीक है। चलो, तुम तीनों कहाँ से आते बच्चों, कंपू, बहोड़ापुर, बहोड़ापुर डीआरपी लाइन, यानी कि एक तरफ से 15 किलोमीटर दूर मान के चले, है ना, 15 ही होगा अप्रॉक्स। इतनी दूर से पढ़ने आए हो तो बहुत अच्छे से पढ़ना बेटा, ठीक है। 15 किलोमीटर का सफ़र करके एक तरफ से फिर जाओगे, यानी कि 30 किलोमीटर पर डे आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, तो दम से पढ़ना, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्या है हम लोग, नेक्स्ट रूल कौन सा कहता है हमारा, हाँ नोट और देख लो इसका। अब एक और एग्जांपल देख ले, चलो इसी को देख लेते, प्लूरल बना के देख लेते, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल लिखते हैं, द गर्ल्स हु आर प्लेइंग आर माई डॉटर्स, ठीक है, द गर्ल्स हु आर प्लेइंग। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा मेरे बच्चे यहाँ पे, ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके पहले गर्ल्स सिंगुलर है पुंगुलर है, बस, तो वर्ब कौन सी लगा दी हमने, समझ में आ गई बात। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब लगती है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल। तो हु के बाद में यहाँ पर आर इसलिए है क्योंकि ये जो गर्ल्स है प्लूरल है, द गर्ल्स हु आर प्लेइंग आर माई डॉटर्स, वो बच्चियाँ जो वहाँ पर खेल रही है मेरी बिटिया है, मेरी बिटियाँ हैं, ठीक है, समझ गए अच्छे से। चलो नोट देख लो क्या कह रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग हो, तो नाउन और प्रोनाउन से पहले अगर आल्सो का यूज़ हो रहा है तो आल्सो के पहले जो नाउन और प्रोनाउन है उसके हिसाब से वर्ब लगेगी, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। अभी क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सब्जेक्ट है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर आल्सो का यूज़ और कर दिया, देखो अभी हमने कौन सा रूल पढ़ा है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब लगेगी, डन। प्लीज़ बोर्ड पे देखने का कष्ट करें, क्या लिख रहा है बेटा, मैं कुछ लिखा रहा हूँ क्या, सब कुछ का कंटेंट रेडी है आपके पास में क्या। देखो क्लास में अगर कुछ और टॉपिक चल रहा है, अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत गलत है यार, ठीक है, नहीं करके रहा है तो याद है अच्छी बात है, बस सफिशिएंट है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लगेगी, लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर आल्सो का यूज़ हो गया, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर आल्सो का यूज़ है तो आल्सो के पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब लगेगी, सेम रूल है, बस फर्क इतना है अगर सेंटेंस में आल्सो का यूज़ हो गया तो। अब क्या लिखा है, दोज स्टूडेंट्स आल्सो सर्व द नेशन हु वर्क फॉर मी, हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, डन। दिख रहा है आपको, लिखने की रिक्वायरमेंट है क्या, आप देखो बुक में क्या लिखा है, दो स्टूडेंट्स, चलो लिख देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, बोलते जाओ, ठीक है, एक एक अनुभव बोल, बोल, हाँ एक, दोज स्टूडेंट्स, हाँ हाँ, हु, हु के बाद क्या है, वर्क, हु, हाँ, फॉर द, हाँ, ऑफ द, मैंने बोला था ना, देखो देवता आगे हाथ पकड़ लेते हैं एकदम से, बोले ये क्या कर रहा पागल है, पूरी राइटिंग लिख रहा है, नहीं नहीं अभी मिटाया कहाँ है, देखो दोज स्टूडेंट्स आल्सो, डन। अब यहाँ पर क्या सीन है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है हमारा मेरे बच्चे, हु, यही है। अब रूल क्या कहता है, पढ़ो एक बार उसको खड़ा होकर जल्दी से, बहुत होते हैं, हु, विच, दैट, व्हेन। अब देखो, हाँ बोल, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन है, ये वाला तो हम रूल पढ़ चुके हैं, आल्सो वाला कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखो, अभी पढ़ो, तुम उसमें से चेकआउट कर लो, ठीक है बेटा। हम्म, हाँ, क्या समझ में आया, कुछ आया समझ में कि नहीं आया, हम्म हम्म
अब देखो यहाँ पर नेशन क्या है, सिंगुलर नाउन, तो कौन सी वर्ब आना चाहिए, लेकिन सर आपने तो वर्ब लगा दी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, प्लूरल। याद नहीं है मतलब तेरे को, सिंगुलर कह रहा है, क्या बोला था इसने, हो रहा है अपने आप। क्या बोला था तेरे भाई ने, तेरे को याद नहीं है, भाई ये मैं सपोर्ट करूंगा। देखो वर्ब की, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है प्लूरल। डन। तो सर नेशन तो सिंगुलर है, ठीक है, ये क्या है, एसएस कर ले समझे, ये नेशन है, सिंगुलर है, ये जो वर्ब है लगाई है ये तो प्लूरल लगा दी। अब ये किसके हिसाब से लगी है, ये लगी है इसके हिसाब से, क्योंकि हमारा रूल है आल्सो के हिसाब से जो सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से मैं वर्ब का यूज करना है, ना कि इसके हिसाब से। अगर हम इसके हिसाब से खेल लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर, इसीलिए बता रहा था अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से वर्ब लगेगी, लेकिन अगर आल्सो यूज हो रहा है तो आल्सो के पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स क्या था, प्लूरल, दैट्स व्हाई वी यूज वर्क एंड वर्क इज बिलोंग टू द प्लूरल कैटेगरी। सो आर रूल इज कंप्लीटेड, ठीक है, हमारा जो रूल है वो कंप्लीट हो गया है। अच्छे समझ में आ गया। अब इसी में नोट देखो एक और, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जिस नाउन और प्रोनाउन के लिए होता है उसी नाउन और प्रोनाउन का के नंबर और पर्सन के हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब का यूज हो रहा है। डन। अब पॉइंट नंबर सेकंड देखो क्या कहता है, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट के बाद में अगर वर्ब का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के सेंस में हो रहा है, ना कि वन के मुताबिक। अब देखो क्या लिखा, बिना इज वन ऑफ माई ब्रदर्स हु इज वर्किंग इन टाटा प्रेस। ये सेंटेंस गलत है, ये क्यों गलत है बताओ, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन क्या था हमारा हु, इसके पहले क्या लगा है, ब्रदर्स, और ब्रदर्स क्या है, प्लूरल, तो हमें क्या लगाना था, प्लूरल वर्ब, आ गई क्या है, सिंगुलर वर्ब। डन। तो करेक्ट आंसर क्या है, विनय इज वन ऑफ माई ब्रदर्स हु आर वर्किंग इन टाटा प्रेस। समझ में आई बात, अच्छे से क्लियर है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से वर्ब का यूज करना है। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे। डन। ऐसे एक और एग्जांपल देखो, अजीत इज वन ऑफ दोज हु एडवाइज मी नॉट टू अटेंड द क्लास। ये गलत है क्योंकि एडवाइजेस क्या है यहाँ पर, प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, लेकिन आना क्या चाहिए था, प्लूरल, क्योंकि हु के पहले जो दोज है वो तो प्लूरल है। तो आंसर करिए, करेक्ट आंसर क्या है, अजीत इज वन ऑफ दोज हु एडवाइज मी नॉट टू अटेंड द क्लास। अब यहाँ पर ओनली एडवाइस लिखा है, तो एडवाइस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, प्लूरल, और दोज भी क्या है, प्लूरल। समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट यहाँ पे। अब आ जाओ रूल नंबर 44 पे। कल आप लोगों का टेस्ट होगा, याद रखना, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का। आज जितने भी रूल्स हमारे हो जाएंगे तो वहाँ से लेकर फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट से लेकर अब तक के जो आज पढ़ा दिए, इसलिए आज जाके अपने प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देख लेना सारे, 1.5, 1.75, 2x की स्पीड में देखो, लेकिन सारे देख लेना, क्योंकि कल सबका पूरा सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का टेस्ट होगा आपका। डन। रूल नंबर कार्डिनल एडजेक्टिव। सबसे पहले सर ये कार्डिनल और ऑर्डिनल का होता है जो समझा दे। यहाँ पे लिखा है कार्डिनल एडजेक्टिव। अच्छा, कार्डिनल नंबर ऑर्डिनल नंबर पता है मेरे बच्चे आपको? छत्रपाल बताओ, खड़े हो, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड। देखो छत्रपाल जीत दिया, सही बता दिया उसने, ठीक है। कार्डिनल नंबर्स होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंड ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं हमारे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब रूल नंबर 44 क्या कहता है, देखो, कार्डिनल एडजेक्टिव 1, 2, 3, 4 के बाद में प्लूरल नाउन का अगर प्रयोग हो रहा है तथा प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट का यूज हो रहा है, तो इसके साथ में सिंगुलर का यूज होगा। समझ में आई बात? अब क्या समझ में आया? ये हमारा प्रीवियस वाला जो रूल पर हमने पढ़ा था, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन, है ना, ये उसके ही जैसा ही है। बस यहाँ पर अगर कार्डिनल नंबर भी अगर ऐड हो गया है तो आप उसको देख के घबराना नहीं है, आपको क्या यूज करना है? सिंगुलर। कुछ समझ में आ रहा है रुद्र? नहीं आया तो पूछना है, ठीक है। डन। तो कार्डिनल नंबर्स हमारा 1, 2, 3, 4 के बाद में अगर कोई सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन वेट, सर्टेन हाइट वगैरह अगर आ रहा है तो हम लोगों को सिंगुलर भी कैरी करना है, ठीक है। क्या लिखा है? 5 रुपीज इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। क्या लिखा है? हाँ,
₹5 इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। अब यहाँ पे रुपीज़ क्या है, ₹5। सर ये तो ₹5 प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पर एज इज लगा दिया। ये क्यों? क्योंकि पहली चीज़ सर ये क्या हमारा, ये हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव है। डन। और कार्डिनल एडजेक्टिव ₹5 क्या है हमारे, फिक्स अमाउंट बता दिया, सर्टेन अमाउंट फिक्स है, तो वहाँ पर कौन सी वर्ब कैरी करेगा, सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा। डन। कोई क्वेरी? अच्छे से क्लियर है? चलो बाकी के रिमेनिंग एग्जांपल्स आप जो देखते रहना। कुणाल कोई डाउट है क्या बेटा? भुवन बाम किसी बच्चे को या बच्ची को कोई डाउट हो तो पूछें, ठीक है? आप लोग लिटरली बता रहा हूँ बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हैं बच्चों, जो इस उम्र में चौथी पांचवी छठी के बच्चे पढ़ते नहीं है। ठीक है, आप लोग दुनिया से काफ़ी, बाकी जो सीनियर चल रहा है उससे काफ़ी आगे हैं, ये मान के चले। ठीक है, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कौन बोल रहे हैं? तो मैडम अभी हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, मैं आपको 11:30 पे कॉल करूं? ओके फाइन फाइन, ठीक है, ओके। कहाँ थे हम लोग? अच्छा, निंजा टेक्निक। तो 6 ईयर्स आर लॉन्ग पीरियड, ये गलत है सही है? गलत है, क्योंकि 6 पीरियड के बाद 6 ईयर्स क्या है, एक सर्टेन टाइम बता दिया उसने, सर्टेन पीरियड। अब नोट देखो, लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद में प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट्स का बोध हो रहा है या बोध हमें कराना है, तो इसे प्लूरल माना जाएगा और इस तरह प्लूरल का। सर क्या है यार ये, कभी सिंगुलर कभी प्लूरल कभी कितना है, क्या याद रखो, मैं तो मासूम सा बच्चा हूँ, मेरा तो ब्याह भी नहीं हुआ भाई है, क्या करूँगा मैं ये सारे रूल याद करके? बेटा आप पेपर क्रैक करेंगे। अभी आपने बताया कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाना है अगर सर्टेन अमाउंट सर्टेन, लेकिन अब आप कह रहे हो प्लूरल वर्ब लगाना है। हाँ, लेकिन अगर हमको उसको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बांटना है, विभाजित करना है, तो ठीक है। हाँ बोल बोल, अब बताएंगे ना, बता एक बिना एग्जाम्पल के कोई भी बात करी अपन ने यार। देखो पहले रूल पढ़ो, लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव बाद में प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो रहा है तो उसे प्लूरल माना जाएगा, इसके बाद में प्लूरल का यूज होता है। देखो क्या लिखा है, 50 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। 50 रुपीज, अब 50 रुपीज भी क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो सर्टेन अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है, लेकिन क्या लिखा है, 50 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। अब आर लगा दिया, यानी कि क्या करना है, बांटना है। जो 50-50 रुपए हैं वो बच्चों में बांटने हैं, 50 इसको 50 उसको 50 उसको 50 उसको 50 पड़ोसी को पढ़ा, 50 वाइफ को। कौन बोला ये? देवांश। आएगी तेरी भी वाइफ आएगी बेटा, लेकिन पढ़ेगा तो आएगी। डन। तो सर्टेन अमाउंट को अगर हम अलग अलग लोगों में विभाजित कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर फिर वो प्लूरल कैरी करेगा। समझ में आई बात? कोई डाउट, कोई क्वेरी? अच्छे से क्लियर? तो 50 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन, ये करेक्ट है। ऐसे ही 6 मंथ्स हैव पास्ट सिंस ही केम ईयर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 6 मंथ हैज़ पास्ट, ये गलत है। इसके ऊपर तो वो रूल अप्लाई होता है, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, काफ़ी समय हो गया है भाई को मीटिंग करे हुए, भाई को मिले हुए। ठीक है, खैर उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। ये डन हो गया। अब आ जाओ रूल नंबर 45। अर्थमेटिक के हिसाब से सम्स में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर लैंग्वेज के बारे में बात करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग जो है ट्रेंडिंग में है, प्रचलन में है, इसलिए हमको किसका यूज़ करना है, सिंगुलर का। सो वी यूज्ड टू, आप लोगों ने सुना होगा ना, 2 और 2 5 होते हैं, सुना ना सर? मैंने तो 2 और 2 4 होते हैं सुना है। हाँ। देखो 2 और 2 5 करने का अधिकार केवल अमिताभ बच्चन को है। किसको? अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन को नहीं, अमिताभ बच्चन को। समझ गए? अगर आप उनकी पुरानी फिल्में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक 2 और 2 5 करके मूवी भी आई थी शायद, शशि कपूर जी के साथ में। खैर तब तक तो तुम मार्केट में आए ही नहीं थे यार ठीक है पापा को बताओगा तुम्हारे 2 और 2 5। चलो अब देखो क्या लिखा है, हाँ अर्थमेटिक के हिसाब, अर्थमेटिक समझते हो क्या था, सम्स, जो मैथमेटिकल बात कर रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज हम लोग सेंटेंस में कर सकते हैं, लेकिन प्रचलन में क्या है, प्रचलन में तो समझते हो, ट्रेंडिंग में क्या है, जो यूज होने वाला है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। सो देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 and 2 मेक 4, या ठीक है 2
एंड 2 मेक 4, वो एंड ही है। लेके आ तो बंदूक मेरी, ठीक है। एंड में लिख दूँ 2 एंड 2 मेक्स 4। ये दो सेंटेंस मेरे बच्चे आपके सामने एग्जाम में है, ठीक है। अब रूल के हिसाब से बोथ सेंटेंस आर राइट, ठीक है। दोनों सेंटेंस जो है मेरे बच्चे करेक्ट है। लेकिन फिर भी अगर मान लो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग किसको प्रीफर करेंगे? आप लोग इसको प्रीफर करेंगे। डन, दोनों सेंटेंस सही है, गलत नहीं है, लेकिन हमें फिर को प्रीफर किसको करना है? ठीक है। इतना बड़ा मुंह नहीं फाड़ते, वो चली जाएगी अंदर, ठीक है। वो तो बैठी रहती है, कोई मुंह फाड़े में घुस जाओ अंदर, ठीक है। समझ में आ गया? तो अर्थमेटिक के हिसाब से मेरे बच्चे हम लोग किसका यूज करेंगे? सिंगुलर का, यानी कि मेक्स। रूल नंबर 46, ए प्लस एन, ए ऑब्लिक एन प्लस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस पीसीएन। क्या अब ये अर्थमेटिक नहीं समझते? सम 2 और 2, 2 और 2 4, जोड़ने घटाने की बात किस में आती है? सम्स के अंदर आती है, इसलिए समझ में आ जाएगा अर्थमेटिक है, ठीक है। ऐसा थोड़ा नहीं करा कि एक बहुजे है, दो बहुजे है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। देखो अब क्या लिखा है, ए ऑब्लिक एन प्लस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, ए ऑब्लिक एन, ये एस सी एन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नहीं है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। डन, तो रूल याद रखना, ए ऑब्लिक एन प्लस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ठीक है। वहाँ दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो ए ऑब्लिक, देखो तबीयत ठीक नहीं है अभी, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ा रहे हैं यार, तो आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहना अच्छे से, ठीक है। तो का प्रयोग अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो इसके साथ में सिंगुलर का यूज़ होता है। जैसे कि क्या लिखा है, अ बंच ऑफ कीज, अ फ्लॉक ऑफ शीप्स, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिख दिया, अ बंच ऑफ। अब देखो यहाँ पर बेसिकली अगर कीज के बारे में बात करें तो कीज माने क्या होता है? चाबियाँ। की माने चाबी और कीज माने चाबियाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, अ बंच ऑफ कीज यानी कि चाबियों का गुच्छा। तो अगर इस टाइप से कोई सेंटेंस आ रहा है तो इसमें क्या सीन है क्लियर, वो देखो। ए रूल देखो, ए आ गया तो ए ऑब्लिक एन प्लस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, तो बंच ऑफ क्या है मेरे बच्चे? सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आ गया, बीच में ना बोल, ठीक है। जब पूछा जाए तब बोलना। फिर क्या आ गया? ऑफ आ गया, ये आ गया हमारा ऑफ। प्लूरल नाउन, कीज क्या है? प्लूरल नाउन। अब यहाँ पर किसका यूज करेंगे रूल के हिसाब से? इज हो सकता है, वॉज हो सकता है, हैज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा सिंगुलर वर्ब। समझ में आई बात? कोई क्वेरी बच्चे? अच्छे से क्लियर? पक्का? डन डन डनाटन डन माने चले। तो क्या लिखा है, ये सारे के सारे पॉइंट जो लिखे हैं रूल नंबर 46 में आपको याद रखना है। अ बंच ऑफ कीज, अ फ्लॉक ऑफ शीप्स, अ सेट ऑफ कॉम्स, ठीक है, अ क्राउड ऑफ पीपल एंड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो ये सब क्या है, यहाँ पर सिंगुलर कैरी करेंगे। डन, कोई क्वेरी? ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। बेटा प्रिंस क्या कर रहा है? हाँ चिची तो सो रहा है, तो ठीक है। चलो अब आते हैं रूल नंबर 47 पे। किस पे? रूल नंबर 47 पे। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कैमरे में देख रहा है, मतलब यार मॉनिटर में, ऐसा चलेगा यार भाई यार। चलो रूल नंबर 47 क्या है? फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, ठीक है। क्या लिखा है? पॉटरी, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, आर्मर एटसेट्रा का प्रयोग अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है तो इसके साथ में सिंगुलर का प्रयोग होता है। जिक कौन ने कह दी? जो तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ गए, दोबारा दोबारा लिख देते हैं सर, माने नहीं एक कि सर आप स्मार्ट हैं, लीजेंड आदमी हैं सर, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एस यू एन इक्वल टू 98% सिंगुलर वर्ब, बात खत्म। लेकिन अब देखो फर्नीचर है, फर्नीचर को बोलते हैं ना हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल, एस यू एन में। बस भाई की निंजा टेक्निक याद रखना, जहाँ पर भी सिंगुलर अनकाउंटेबल ना होना है वहाँ पे 98% क्या लगा देना। और वो 2% वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे अभी लाइफ में फिलहाल अभी एग्जाम में नहीं आएगा, 2% वाला छोड़ दिया है, क्यों पता है ना? अगले साल फिर आओगे, फिर एग्जाम दोगे, फिर फीस दोगे। सिलेक्शन अगर हो गया तो फिर फोन करके बोलना भाई ये 2% छोड़ा था उसको बता दो यार, 10 रुपये दे के। देखो बराबर हार्दिक, हार्दिक को मेलोडी मिलेगी। देख हार्दिक ने याद दिला दिया कि 10 रुपये भी लेना है मुझे। नहीं नहीं नहीं, 20 रुपये से आता है। तूने फीस का क्या बोला मम्मी को? फीस का क्या स्टेटस है? नहीं तो हाँ या ना?
कब आएगी? ठीक है, डिले नहीं करना, आपका टाइम हो जाता है यार आप लोग। मैं वैसे फिर वो मेरी पत्नी हम कलेश मचा देंगे, देखा ना। ओ कैमरे में बोल दिया है तो टॉप टॉप सीक्रेट है। चलो 47 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। देखो, द न्यूज़ इज ट्रू, द न्यूज़ इज ट्रू। अब सर आपने यहाँ पर इज लगा दिया, ये सही है या गलत है? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि न्यूज़ क्या होता है? बस, लेकिन हम देखो सिंगुलर अनकाउंटेबल देखो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग काउंटेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं, ये हमने आर्टिकल में पढ़ा था। तो अगर कभी किसी सेंटेंस में ऐसा हो रहा है तो हमें फिर वहां पर कौन सा यूज करना है? सब्जेक्ट के हिसाब से करना है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, वो पुंगुलर है तो पुंगुलर। समझ गया? तो देखो कैसे, अब देखो द न्यूज इज ट्रू, ये सही है, न्यूज आर ट्रू गलत है। ऑल हिज लगेज हैज़ बीन स्टोलन, उसका लगेज जो है, जितना भी उसका लगेज था वो सब चोरी हो गया है, ये सही है। ऑल हिज लगेज हैव बीन स्टोलन, ये गलत है। डन। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? अ फर्नीचर गलत है, फर्नीचर का फर्नीचर्स भी करोगे तो भी गलत है। फर्नीचर कुछ चीज़ें ऐसी होती जो सिंगुलर फॉर्म में रहती है, यानी कि वो होती भले प्लूरल होंगी लेकिन वो सेम फॉर्म में रहेंगी। ठीक है, तो गलत वाले पे ध्यान ही नहीं देना है, सही क्या है वो ध्यान देना है। अब अगर हम लोग बात करें इंफॉर्मेशन को, तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन करेक्ट है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस गलत है। समझ गए? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एन आइटम ऑफ न्यूज़, तो न्यूज़ को अगर हमें सिंगुलर कलेक्टिव नाउन या सिंगुलर काउंटेबल की तरह अगर यूज करना है तो क्या हो जाएगा? यहां पर देखो क्या लिखा, एन आइटम ऑफ न्यूज़, एन आइटम ऑफ न्यूज़। तो न्यूज़ को भी हम लोग काउंटेबल की तरह यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात? ऐसे अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, अ हीप ऑफ रबिश, ठीक है, आगे क्या लिखा है? हाँ, आप लोग देखते रहना बाकी चीज़ें। ये जो भी है आप लोग सिंगुलर सेंस में क्या यूज़ करना है, प्लूरल सेंस में क्या यूज़ करना है, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब रूल नंबर 48 पे आ जाओ। ठीक है, क्या कहता है रूल नंबर 48? कुछ एस एंडिंग नाउन है जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, इनका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इसके साथ में सिंगुलर का प्रयोग होता है। देखो अधिकतर, देखिए देखो एक एग्जांपल ऐसे खेलते हैं, बॉय, ये सिंगुलर है प्लूरल है? ठीक है, ये क्या है? एस लगा दिया तो क्या हो गया? प्लूरल। लेकिन रूल के हिसाब से मेरे बच्चों याद रखना, कुछ एस एंडिंग का मतलब होता है ऐसे वाले नाउन जिनके लास्ट में क्या आ रहा है? एस। तो कुछ एस एंडिंग नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और उनके साथ में वर्ब कौन सी लगानी है? सिंगुलर। ठीक है, अब कुछ बीमारियों के नाम बताए हैं, खेल के नाम बताए हैं, देश के नाम, यानी कि कुछ डिजीज वगैरह हैं, कुछ स्पोर्ट्स हैं, कुछ कंट्रीज हैं, जैसे मीजल्स, मम्स, शिंगल्स। ठीक है, ये शिंगल्स, ये क्या है? बीमारियां होती है। गूगल पे सर्च करना बीमारी और इमेजेस में जाना तो आपको दिख जाएगा इस बीमारी के ये सिम्टम्स है। ये बीमारी अगर आपको होगी तो आप इतने सुंदर दिखेंगे, ये बीमारी होगी तो आप इतने सुंदर दिखेंगे, आता है उसमें, फोटो देखना इमेजेस में जाके। जॉन्डिस का भाई पता नहीं, पी लिया क्या? जॉन्डिस पी लिया, जॉन्डिस पी लिया, चलो अच्छा हुआ आपने बता दिया भाई, हमें तो पता ही नहीं था यार, तो नहीं 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 नहीं। चलो बीमारी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब ये देखो मीजल्स में लास्ट में एस लिखा है, तो बच्चे क्या है, जिनको पता नहीं होगा तो वो क्या बोलेंगे? अरे सर ये तो एस लगा था और आपने तो बताया था बॉय का बॉयस होता है, तो मैं तो प्लूरल समझ गया और प्लूरल भी यूज़ कर दी, तो गलत है। ऐसे ही खेल के नाम, बिलियर्ड्स हो गया, ठीक है, बिलियर्ड्स समझते हो? वो पुल, हाँ पुल पुल पुल, ऐसे मुक्का नहीं मारना, ठीक है। ठीक है, क्या? नहीं मैं नहीं खेला, मैं टेबल टेनिस खेल लेता हूँ, टेबल टेनिस में स्टेट तक खेल के आया हूँ अच्छे से। ठीक है, टेबल टेनिस खिलाया हूँ और क्रिकेट खेल लेता तेरा भाई, फुटबॉल नहीं खेल, बैडमिंटन खेल लेता है। नहीं नहीं, बस ये 3 गेम खेल लेता हूँ मैं। और आंटियाँ, आंटियाँ आंटियाँ तेरा भाई बहुत ज़बरदस्त खेलता था, सीरियसली, मतलब मुझे बुलाया जाता था वहाँ पे खेलने के लिए कि आओ। चलो ऐसे ही देखो, देश के नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, द एथेंस, द फिलीपींस, द ईस्ट इंडीज़। अब देखो आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ एस एंडिंग नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में क्या लगते हैं? प्लूरल, लेकिन वो होते हैं सिंगुलर हैं, तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब भी कैरी करना है। सारे के सारे नाम आपको याद करना है। बुक में दिए गए नाम के अलावा भी आप लोग गूगल पे सर्च करके वर्क करेंगे, जिससे आपका एक क्वेश्चन भी छूटे नहीं। ठीक है,
ऐसे ही देश के नाम बता दिए, पुस्तक के नाम द अरेबियन नाइट्स। अब अरेबियन नाइट्स सर ऐसा आ रहा है, प्लूरल है। अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, ठीक है। आर्म्स एंड द मैन, ये भी क्या है, एक नॉवेल है, ठीक है। एंड द राइवल्स, द लैम्स, शेक्सपियर्स। तो जितने बुक्स के नाम दिए गए हैं जो एस से एंड हो रहे हैं वो सब क्या है, हमारे सिंगुलर है, और उनके साथ में कौन सी वर्ब कैरी करना है, सिंगुलर वर्ब कैरी करना है। डन। ऐसे ही ई वाला पॉइंट और देख लो, कुछ सब्जेक्ट हैं विषय के नाम, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टेटिक्स, मैथमेटिक्स, इथिक्स, जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स है, एथलेटिक्स वगैरह, ठीक है। अब देखो, अब क्या लिखा, देखो यहाँ पर, ए डोंट टॉक विथ ईच अदर, अभी टॉपिक चल रहा है ना, बाद में बात कर लेंगे आराम से। अब देखो क्या लिखा है, मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज। ये राइट है, क्यों, क्योंकि मीजल्स के बाद में हमने सिंगल ऑफ कैरी करा है, अगर आर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। बात नहीं बेटा। बिलियर्ड्स इज नॉट अ पॉपुलर गेम, बिलियर्ड्स आर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ बिग आर्मी, ये करेक्ट है, हैज़ लगा दिया क्योंकि सिंगुलर है। द लायंस ऑफ द ईस्ट इज अ नाइस बुक, अब लास्ट में ऑलरेडी बता दिया कि नाइस बुक है तो वो क्या है, सिंगुलर ऑफ कैरी करेगा। ऐसे ही फिजिक्स इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, ये क्या है, फिजिक्स क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, लेकिन अगर इनका यूज प्लूरल की तरह भी कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि हिज मैथमेटिक्स आर पुअर या हिज फिजिक्स आर पुअर, तो ये करेक्ट हो जाएगा, प्लूरल आएगा वहाँ पर। कैसे, अभी देखो सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर कैरी करेगा, लेकिन किसी व्यक्तिगत रूप से अगर हम बात करें कि इस व्यक्ति का मैथ्स खराब है या फिर इसका फिजिक्स खराब है, तो वहाँ पर प्लूरल कैरी करेगा वो। ये रूल अभी आया नहीं लेकिन आएगा, आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। चलो अब नोट 1 देखो, विदाउट, अभी बात नहीं करें प्लीज़ यार, मैं करा दूंगा ना जितना भी नंग नाच करना है, पहले क्लास ले लें। रूल नंबर 1 देखो, नोट पॉइंट, विदाउट एस एंडिंग देश के नाम के साथ भी सिंगुलर का प्रयोग होता है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, है ना, इंडिया आर अ बिग कंट्री करेंगे तो गलत हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, यदि किसी देश के नाम के प्रयोग उस देश के खेल की टीम को बोध कराने के लिए होता है तो प्लूरल का यूज होता है। ऑस्ट्रेलिया है डिफीटेड इंडिया इन द वर्ल्ड कप। अब देखो तुम बोलोगे सर ऑस्ट्रेलिया तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर कैरी करना था, लेकिन वहाँ पर क्या लिखा है, रूल पढ़ो कि यदि किसी देश के नाम का प्रयोग उस खेल के टीम को बोध कराने के लिए, ये देश है, कंट्री है, ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, ये कंट्री का यूज़ किसके लिए कराया कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को, ठीक है, यानी कि स्पोर्ट्स को लेकर डिनोट करने वाली बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या है, यदि किसी देश का नाम का प्रयोग उस देश के खेल के टीम का बोध कराने के लिए, और टीम में क्या होते हैं, बेसिकली मेंबर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा, प्लूरल ऑफ कैरी करेगा वो। डन। तो ऑस्ट्रेलिया हैव डिफीटेड इंडिया इन द वर्ल्ड कप, ये करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ डिफीटेड इंडिया इन द वर्ल्ड कप, ये गलत है। क्यों गलत है, क्यों सही समझ में आ गया, रूल नंबर में सही लिखा है साफ साफ। ऐसे विषयों के नाम के पहले अगर द या फिर पैसिव एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है तो इसे प्लूरल माना जाएगा, ठीक है, और इसके साथ में प्लूरल का यूज़ होता है। जैसे कि हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, बता दिया था अभी आपको, हिज मैथमेटिक्स आर पुअर। ऐसे ही द फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड, मोहन की फिजिक्स जो है अच्छी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या कहने का मतलब है, रूल पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा पक्का। और अगर नहीं आए तो लेक्चर को घर जाके रिपीट करके बार बार देखना और अपने नोट्स सामने रखना ये वाले, ठीक है। तो आपको चीज़ें, हाँ बोल बेटा बोल। हाँ हाँ हाँ, कहाँ पर, एक मिनट, उस सेंटेंस को देखना, वो जो पढ़ाया था वो सही था बेटा, गलत नहीं था। हाँ वो सही था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, वो सही है, अभी डिस्कशन कर लेंगे उस पर, ठीक है, गलत नहीं है वो। अब ये हो गया, रूल नंबर 49 पे आ जाओ। देखो 49 क्या कह रहा है, वेजेस का प्रयोग बाइबल में पनिशमेंट के सेंस में किया गया है, इस अर्थ में से सिंगुलर माना गया है तथा इसके साथ में सिंगुलर का यूज़ होता है। अब सर हमें पता कैसे चलेगा कि जो वेजेस है वहाँ पर किसका यूज़ किस सेंस में हो रहा है, हम तो मासूम से बच्चे। क्वेश्चन का जब आप पढ़ोगे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ये सेंटेंस लिखा हुआ आएगा, तो सेंस आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। कैसे बताऊंगा अभी, देखो लिखा द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप का दंड क्या होता है, मृत्यु। पाप का दंड क्या है, मृत्यु। यहाँ पर ये सिंगुलर सेंस में यूज़ हुआ है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इसका यूज़ करा है। डन। ऐसी, लेकिन आजकल लैंग्वेज में वेजेस का प्रयोग क्या हुआ है, चार्ज फॉर द लेबर, यानी कि मेहनताना। वेजेस, वेजेस मतलब क्या है, मेहनताना। अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा है तो हमने उसको कितना मेहनताना दिया है, उसके सेंस में वेजेस का यूज़ हो रहा है। डन। तो एक बार देखो WAGES, वेजेस मतलब क्या है, अगर हम लोग बाइबल में इसका मतलब क्या होता है, पनिशमेंट, लेकिन हम लोग आजकल इसका यूज़ कैसे करते हैं, मेहनताना देने में, यानी कि जो उसकी सैलरी वगैरह, पर डे की सैलरी कितनी बनी उसकी, जो भी दहाड़ी पे काम कर रहा है वो वाला सीन। किसकी गाड़ी बज रही भैया, बेटा बजाओ उसको, बंद करो, बंद होगी।
बंद हो गई? हाँ, कल से घड़ी पहन कर नहीं आएंगे आप लोग क्लास में, ठीक है? आप लोग अच्छे पढ़ेंगे तब आपको अलाउ करेंगे। सो डन। अब ये आ गया, देखो अब लिखा है हिज वेजेस आर वेरी लो, यानी क्या उसका जो उसको जो पैसा या जो मेहनताना दिया जाता है वो बहुत कम है, तो इस सेंस में वो आर का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आई बात अच्छे से? ऐसे ही क्या लिखा है? हाँ, ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। तो वेजेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? श्योर? पक्का? रूल नंबर 50 ये और ख़त्म कर लेते हैं। ये इसने बहुत उस दिन धूम मचा दी थी, जूरी वाला सीन, ठीक है? क्या जूरी वाला? वो आंसर सुनो सुनो, आज तुम्हें सारे ज्ञान के द्वार खोल दिए जाएंगे। हम्म, बस ये दिस इज द लास्ट रूल ऑफ द डे, ठीक है? रूल नंबर 50। और इसी फिर बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे। ए बात नहीं भी, जूरी, मोब, काउंसिल, कमिटी, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हर्ड, पब्लिक, क्रू एटसेट्रा, यानी कि ऐसी चीजें जिनसे हमें सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के बारे में पता चल रहा है। डन? क्या समझ में आ रहा है? जूरी, मोब, काउंसिल, कमेटी वगैरह सारे वर्ड हैं, तो ठीक है, इनसे ग्रुप के बारे में पता चलता है। ग्रुप माने समूह, ठीक है, यानी कलेक्टिव, तो इसे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन माना जाता है। तथा इसके साथ में क्या यूज करेंगे हम लोग? सिंगुलर। जाने अनजाने में अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी घड़ी में से बजाने की कोशिश कर रहा है, बेटा पेल दिए जाओगे, ठीक है? कल से घड़ी कोई पहन के नहीं आएगा क्लास में। डन? कोई इशू? पेरेंट्स को प्रॉब्लम होंगी तो मेरे से बात कराना डायरेक्ट, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? जूरी, मोब, काउंसिल, कम्युनिटी, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली वाला सीन समझ में आया? इनसे क्या था बेटा? नंदन आ जाओ वापस, ठीक है? इनसे ग्रुप के बारे में पता चलता है, ठीक है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। और इसके साथ में जो प्रोनाउन यूज हो रहा है वो कौन सा यूज होगा? इट, इट्स और इटसेल्फ, ये याद रखना है। अब देखो क्या लिखा था? जूरी वॉज यूनानिमस ऑफ इट्स डिसीजन, इसका मतलब क्या होता है अभी पता करना। तो यहां पर देखो जूरी क्या है? SCN, SCN, एक मिनट, क्या पढ़ा रहा था मैं? जी भूल जाता हूँ साला, मैं कहीं पढ़ाते पढ़ाते कहीं और चलाता हूँ, दूसरों को तो मैं खींच के ले आऊँगा, खुद ही कहीं और चला जाता हूँ। हाँ, द जूरी वॉस, एक मिनट, यूनानिमस, UNANIMOUS, UN, रुक तो जा कलेस, मैं बोल दूँ, UNANIMOUS इन इट्स डिसीजन। पहले समझ लो क्या सीन है। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना भी ट्रिकी नहीं है, अगर ध्यान से पढ़ोगे समझ आएगा। हमने क्या पढ़ा? जूरी, मोब, काउंसिल, कमेटी वगैरह जो जितने भी रूल हैं, इनसे हमें सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? यानी कि हमें ग्रुप के बारे में पता चलता है। अगर ये ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, अगर ये जो ग्रुप के मेंबर हैं, अगर ये डिसीजन में सभी एक साथ सहमत होते हैं, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्या समझ में आया? सीधे बैठ शौर्य, बहू आएगी उसके कंधे पे रखना, ठीक है? क्या समझ में आया? जूरी, मोब, काउंसिल, कम्युनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा। कब? किस सिचुएशन में? जब उस जूरी के सभी सदस्य जो है अपने डिसीजन से एक मत हो। एक मत मतलब समझते हो? मान लो ठीक है, ऐसे कह लो, हमारी क्लास का मॉनिटर हार्दिक को बनाना चाहिए, सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ सर मैं सहमत हूँ, रुक तो जा अभी बोलना नहीं है, हाँ सर मैं सहमत हूँ, सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो यहां पर अब इस सेंस में क्या है? सारे बच्चे जो हैं सहमत हैं, तो वहां पर वो सिंगुलर कैरी करेगा। हमारी क्लास का मॉनिटर हार्दिक को बनाना चाहिए, है हार्दिक बनेगा, हार्दिक बन। तो दो ने हाथ खड़े कर दिए, तीन नहीं कर रहे, चार हाथ खड़े कर रहे, पांच नहीं कर रहे, सबके डिसीजन अलग अलग हैं, वहां पर वो प्लूरल ऑफ कैरी करेगा। समझ गए? वहां पर वो प्लूरल ऑफ कैरी करेगा। तो यूनानिमस का मतलब क्या होता है? एक मत। क्या होता है? एक मत। इसलिए यहां पर ये क्या आएगा? सिंगुलर ऑफ कैरी करा है। तो जो लिखा है ना, द जूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन,
जो भी डिसीजन लिया गया उसमें जूरी का हर एक सदस्य जो है सहमत था, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सिंगुलर वर्ब कैरी कर रहा है। डन। और अगर वही डिसीजन जो है अलग अलग है, मान लो कि आदिश्री को क्लास का मॉनिटर बनाना चाहिए, तो ये हाथ खड़ा कर रहा है बना दो, ये करा नहीं बनाओ, और ये बोला मोए का पूछ रहे हो। समझ आई बात? 3 लोगों से पूछा, तीनों के डिसीजन अलग अलग हैं, तो वहां पर क्या करेगा वो, प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। समझ में आई बात? तीनों के मत अलग अलग हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो वहां पर वो फिर प्लूरल वर्ब यूज करेगा। डन, अच्छे से क्लियर? तो बेसिकली क्या है, जो ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन वाले वर्ड्स आते हैं, जैसे ग्रुप के बारे में पता चलता है, वो सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा, लेकिन अगर उनके डिसीजन जो है अलग अलग रहेंगे तो फिर वो पुंगुलर वर्ब कैरी करेगा। डन, कोई डाउट? अच्छे से क्लियर? अभी रुक जाओ, ऐसे ही एग्जांपल देख लो। द जूरी वॉज, वर आएगा तो गलत हो जाएगा। ऐसे द आर्मी हैज डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर। अब आर्मी के हर एक सदस्य ने क्या कर दिया, ये डिसओबे वाला, आर्मी के वैसे मेंबर्स तो हमेशा हम अपने कमांडर की बात मानते हैं, ठीक है। चलो ऐसे ही द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ये भी करेक्ट है, नोट में देख लो। तो वहां पर वर क्यों आ गया, क्योंकि जूरी का प्रत्येक सदस्य का डिसीजन जो है अलग अलग था, इसलिए वर आया। आप समझ में आ गया? जो हम लोग उस दिन कह रहे थे, जब आएगा तब डिस्कशन करेंगे। आप कोई डाउट है यहाँ पे? पक्का? चलो इसी के साथ हम लोगों ने 50 मार ली, बधाई हो। बस 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 देखिए, चलो देखो आप लोग को लिटरली बता रहा हूँ, आपने एक बहुत तगड़ा टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पढ़ने में अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हें बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे रूल्स केवल है ना, लोग बाग 2-4 रूल पढ़ा दे के हाँ बस, लेकिन हम लोग सारे कवर कर रहे हैं, बस इतने में हो जाएगा। हम लोग सारे पढ़ेंगे, 82 के 82 सारे रूल्स पढ़ेंगे, कुछ भी हमारा बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। इस बार टारगेट मान के चलना, सैनिक आरएमएस में जितने 50 नंबर की इंग्लिश आती है तो 50 में से 50 लेके आएंगे। लास्ट टाइम भी नवदीप के 44 मार्क्स थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से मिस्टेक 46 थे। इंग्लिश में 2 स्पेलिंग गलत करके आ गया था ओवर कॉन्फिडेंस में। तो पढ़ाने वाले मास्टर भी सेम थे। कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप लोग फोकस करो दम से। अब रूल नंबर 50 तक हमारा टास्क हो गया है, अब हम लोग फटाफट से एक एक्सरसाइज उठाते हैं, ठीक है। नहीं जो कल तो टेस्ट ले रही है, चलो आज यहाँ पे ओवर करते हैं अपन लेक्चर, ठीक है। चलो तो हर बार की तरह लास्ट में एक रिक्वेस्ट कि अगर ये आपको लेक्चर पसंद आए डियर स्टूडेंट्स, आप देखने वाले, तो अपने पढ़ने वाले बच्चों के साथ में और सभी के साथ में ये लेक्चर को शेयर करें। और टिल देन आप सभी को जय श्री महाकाल और बाय बाय।